Welcome to all on a platform of Nisho Academy. Today we are going to start a new initiative for a class 10 from a first poem A Dust of a Snow by a Robert Frost. आइए स्टूडेंट, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम yet with a deeper and large meaning. The poet explains how an act as petty as expecting snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost. इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम लिखी है अ डस्ट ऑफ स्नो, ये एक सिंपल और एक शॉर्ट पोएम है विद अ डीप एंड अ लार्ज मीनिंग। अब ये डीप एंड लार्ज मीनिंग कैसे है, इसको हम आगे पोएम में बताएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 लाइनें भी इसमें बताई हैं। ऑलवेज ऑलवेज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्ज थिंग, कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती हैं जो उसको एक लार्ज वे में कन्वर्ट कर देती हैं। आइए पोएम की एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इसमें फर्स्ट 4 लाइन से द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। आइए इसको बताते हैं कि इसमें 4 लाइनों में क्या एक्सप्लेनेशन है। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोइट इज इन अ बैड मूड एंड वॉकिंग बाय अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। एज ही passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. The crow happened to send some particles of snow upon the author. Here the 2 agents of nature, the hemlock tree and the crow, are significance of a sadness and gloom just like the poet's mood. इसमें बताया गया है कि जो पोइट है वो एक बार जा रहा था जहाँ पे उसके ऊपर एक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं। उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था। तभी वो अपनी एक मूवमेंट करता है जिससे कुछ डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पोइट के ऊपर आ गिरते हैं, और जिससे वो बताता है कि जो नेचर है उसने अपना वे ऑफ ग्लूम दिखाया है जस्ट लाइक अ पोइट्स मूड, जिसमें हेमलॉक ट्री जो कि पोइट के खराब मूड को दिखा रहा है। और तभी क्रो के द्वारा उस पर डस्ट ऑफ पार्टिकल्स गिराए जाते हैं, जिससे ये शो किया जाता है कि उसकी पॉजिटिविटी शो की जाती है, और उससे क्या होता है पोइट का मूड जो होता है वो प्रॉपर वे में चेंज हो जाता है। आइए आगे की लाइंस पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो on his head lifted his mood instantly. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray the inauspicious thing can bring joy and happiness too. One must not take things for granted and should be open and accepted whichever way द नेचर चूज टू ब्लेस अस। आइए मैं इसकी एक पर आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ऑथर का एक जो बहुत बुरा दिन था, सिर्फ कुछ डस्ट ऑफ पार्टिकल गिरने से उसके ऊपर उसके मूड को अचानक से बदल देती है। इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हों वो हमेशा होती रहे। जहाँ पे जो एक हेमलॉक ट्री होता है और एक पॉइजनस ट्री होता है जो नेगेटिविटी का साइन शो करता है, बट कुछ डस्ट ऑफ पार्टिकल गिरने से ही उसका मूड बदल जाता है। इससे पता चलता है कि नेचर हमारे लिए जो भी डिसाइड करता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के। शुक मतलब शेक, चीज़ों को हिलाना। हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो पॉइजनस होता है यानी कि जहरीला, जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं। रूड यानी कि हैड इन रिग्रेट, जो कि हमेशा बुरे वक्त में ही रहता हो। आइए इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस द पोइट्स मूड, पोइट के मूड को किस चीज़ ने बदला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू क्रो
हैमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज कि डस्ट ऑफ स्नो और हैमलॉक ट्री किस चीज़ के लिए सिम्बलाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट ने नेचर को यानी कि जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो को किस वे में ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रो वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कि पोएट जो है वो डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा क्या शो करना चाहता है। Keep loving, keep supporting. Let's help us to shine together, Nisho Academy. Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.